जय हिंद साथी। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकार, इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। और आज के इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे है स्वर संधि। तो पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि की परिभाषाएं पढ़ ली थी, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे और अक्सर यहीं से एग्जाम में सवाल पूछता है और इसी को हमको समझना होता है। तो देखिए, यहाँ पे है स्वर संधि के भेद। तो देखा जाए तो स्वर संधि के कितने 5 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, आप इसको दीर्घ स्वर संधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि के जो 5 भेद में पहला होता है दीर्घ संधि, और दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, और चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है अयादी संधि। अब इस पांचों को हमको विस्तार से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, दीर्घ संधि है। अब हम समझते हैं कि पहले दीर्घ संधि होता क्या है। तो देखिए, इसमें हम जो भी पढ़ेंगे एक एक करके पढ़ेंगे, तो हम इसका पहचान, इसका ट्रिक और इसकी परिभाषाएं सब कुछ हम लोग एक ही साथ में कंप्लीट करते चलेंगे। तो देखिए, दीर्घ संधि का परिभाषा क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आपस में मिलने से दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे देखिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर इसके बात की गई। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है। तो देखिए, अगर कुल बात की जाए तो देखिए 11 ही स्वर होते हैं। सामान्य रूप से अगर बात की जाए, देखिए सामान्य रूप से 11 ही स्वर होते हैं। कौन कौन? अ से लेके कहाँ तक? अ तक, यही हमारा स्वर होते हैं। लेकिन बाकी जो दो होते हैं ना, अंग और अह, तो देखिए इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और इसको विसर्ग, और दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं पता है? अयुग्वाह बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न, तो अयुग्वाह की जो संख्या होती है 2, और मूलतः या समानता की बात की जाए तो 11 ही स्वर होते हैं। लेकिन जब कुल की वही बात कर दी जाती है तो कुल हो जाते हैं 13 स्वर। लेकिन मुख्य रूप से हमारा स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अब 11 स्वर में अ से अ तक में कौन कौन, तो इसको पहले हम लोग समझते। देखिए, अ, आ, और छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, और क्या, औ। यही हमारे क्या होते हैं? मुख्य रूप से यही हमारे स्वर होते हैं। तो इसमें देखिए, अगर बोलने के आधार पे बात की जाए तो स्वर, देखिए बोलने के आधार पे, उच्चारण के आधार पे स्वर ना 3 प्रकार से होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक होते हैं प्लुतो स्वर। तो इसमें देखिए चर्चा किसका किया गया, एक हमें ह्रस्व स्वर के बारे में जानना है और दूसरा क्या, दीर्घ स्वर के बारे में जानना है। तो देखिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में कम समय लगे उसको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब इसमें हम जान लेते हैं, क्योंकि पहले जब तक हम नहीं समझेंगे तो ह्रस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है, फिर तब तक संधि को समझना मुश्किल काम हो जाएगा, वो भी किसमें? दीर्घ संधि में। इसीलिए हम पहले समझते हैं कि इसमें ह्रस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। तो देखिए, अ और छोटी और छोटा और री, ये जो 4 होते हैं ना, ये वाला, ये जो 4 होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व। इसको हम लघु स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी बच जाता है, आ और बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ, ये जो 7 को होते हैं ना, यही हमारा क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। तो हम याद रखें। देखिए, यहाँ से सवाल पूछ लेता है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो 4 कौन कौन से, फिर से रिपीट कर दे रहे, अ और छोटी और छोटा और ये 4 वो क्या होते हैं? ह्रस्व, इसको हम लघु स्वर भी बोलते हैं। और जो बाकी जो ये 7 को जो होते हैं, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दीर्घ स्वर में क्या समझना है कि जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये जब आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, तो दीर्घ स्वर की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल नहीं है दीर्घ स्वर के, जैसे भावार्थ, पुस्तकालय, परीक्षार्थी, प्रतीक्षालय, जैसे कविंद्र, गिरीश, महेंद्र, नदीश और भानुदय, बधोत्सव और भोर ऊर्जा, ठीक है। ये हम कितने एग्जाम्पल लिए हैं दीर्घ स्वर के। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब तक हम दीर्घ स्वर को पहचानेंगे नहीं तब तक शायद संधि विच्छेद करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखिए, आप इसका पहचान लिख दिए। पहचान में देखिए क्या, इसका पहचान जब तक हम ना पहचाने तब तक फिर इसको हम नहीं बता सकते कि आखिर कौन सा संधि। देखिए, पहचान के लिए हम लिखे हैं
कि शब्दों के बीच में आ और बड़ी और बारह इसकी मात्राएं होती है। और मात्रा की बात की तो देखिए इसके देखिए अपना अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं मात्रा भी क्या होती है। देखिए यहीं पे इसकी मात्रा ये आकार होता है और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इधर से लिखते हैं और इसके लिए इधर से, और इसका तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, ये मात्राएं होती है। ठीक है, इस स्वर की क्या होती है, मात्राएं होती है, और यही जो मात्राएं होती है व्यंजन को पूरा करती है। ठीक है, तो देखिए शब्दों के क्या होते हैं, बीच में आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा और बारह की मात्रा लगा होता है। तो जब कोई भी किसी भी शब्द, कोई भी शब्द, उन शब्दों के बीच में अगर इन तीनों का मात्रा अगर हमको दिखाई दे तो समझ जाना है हमें क्या, कि वह कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखे। अब हम क्योंकि हम एग्जाम में अक्सर क्या होता है ना कि हमको देखिए परिभाषा से नहीं मतलब होता है, हमको दे देगा कुछ शब्द और पूछेगा कौन सी संधि है, तो मेन चीज है उसमें पहचान देता है। तो इसीलिए हम पहचान तो बता दें कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा, ये चीज रहती है। लेकिन अब हम जब संधि से संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए इसके लिए यहाँ पे लिखा गया ट्रिक क्या है कि अ अब्लिका अच्छा है आ अब्लिका। अब इसको हम समझते हैं आखिर है क्या। देखिए तो ये क्या लिखे हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। ये जो लिखे हैं ना, अब इसको एक एक करके देखिए, इसे समझते हैं। यानी कहने का माने जो इसे हम लिखे हैं ना, अ अब्लिक आ या आ अब्लिक अ बराबर क्या होता है आ। क्योंकि देखिए जब भी मिलेगा हमको दीर्घ ही मिलेगा, क्योंकि दीर्घ संधि पर, इसीलिए हम जब भी जोड़ेंगे दीर्घ। तो इसका माने क्या है कि आप अ और अ यानी अ में अब अ को जोड़िए तो हमें क्या मिलेगा, आ ही मिलेगा। और आ में अ जोड़िए तो भी क्या मिलेगा, आ मिलेगा। ठीक है, और अ में आ जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, आ ही मिलेगा। और फिर आ में आ जोड़ने पर क्या मिलेगा, आ ही मिलेगा। माने कुल मिला के इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया शॉर्टकट में कि आप अ चाहे अ, माने अ में अ जोड़िए तो आ मिलेगा, आ में अ जोड़िए तो फिर आ मिलेगा, और अ में आ जोड़िए तो भी आएगा, और फिर आ में आ जोड़िए तो भी क्या आएगा, आएगा। माने जब भी आएगा क्या आएगा, दीर्घ आएगा। उसी प्रकार ये जो है ना, इसी तरह से अब इसको भी समझ सकते हैं। तो लिखे इस तरह से, छोटी अब्लिक बड़ी और बड़ी अब्लिक छोटी, तो इसको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, बड़ी मिलेगा। इसका माने है कि आप छोटी में छोटी को जोड़िए तो क्या मिलेगा, बड़ी मिलेगा। आप बड़ी को छोटी में जोड़िए तो भी क्या मिलेगा, बड़ी ही मिलेगा। और बड़ी में आप बड़ी को जोड़िए तो भी बड़ी मिलेगा, और फिर छोटी में आप बड़ी को जोड़िए तो भी क्या मिलेगा, बड़ी मिलेगा। सेम उसी तरह से आप इसको भी समझते हैं कि छोटा ऊ में आप छोटा ऊ को जोड़िए तो 12 ऊ मिलेगा, और 12 ऊ में छोटा ऊ को जोड़िए तो क्या मिलेगा, 12 ऊ मिलेगा। जब भी मिलेगा कुल मिला के बात कीजिए तो क्या मिलेगा, हमें दीर्घ स्वर ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर उम्मीद करते हैं समझ, अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम आराम से संधि विच्छेद करना भी सीख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जो भी लिखे हैं ना, जैसे भावार्थ, तो पहचान में तो साफ साफ लिख दिया ना कि आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और 12 की मात्रा रहे तो हम क्या उसको कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। देखिए यहाँ पे भावार्थ, यहाँ पे देखिए शब्दों के बीच में यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है ना, ये क्या है, यह दीर्घ संधि। यहाँ पे पुस्तकालय देखिए यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा, ये भी क्या है, दीर्घ संधि। परीक्षार्थी देखिए यहाँ पे भी आ की मात्रा है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बड़ी की मात्रा है। तो आप यहाँ पे समझिए ना, आ की मात्रा है, ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। प्रतीक्षालय यहाँ भी आ की मात्रा है। अब देखिए कविंद्र, इसमें देख सकते हैं बड़ी की मात्रा। अगर इसी चीज को जो कविंद्र अगर ऐसा लिखा गया है कविंद्र, अब इसी चीज को अगर आप ऐसे लिख देते हैं कविंद्र, अब आप कहिएगा कि सही है और ये दीर्घ संधि है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटी की मात्रा होगी। और जब भी दीर्घ संधि की बात की जाए तो दीर्घ संधि में 12 की मात्रा है ना, और बड़ी की मात्रा 12 की मात्रा जो होता है। अब जैसे गिरीश में देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ी की मात्रा है, तेवीस में भी दीर्घ संधि होगा। महेंद्र में बड़ी की मात्रा है, ये भी क्या है, दीर्घ संधि होगा। और जैसे देखिए भानुदय, इसमें भी क्या है, 12 की मात्रा है, ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। बधुत्सव, इसमें भी 12 की मात्रा है, ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। तो कुल मिला के इस तरह से हम पहचान करेंगे। अब चलिए ये पहचान भी समझ लिए, तब हम संधि से संधि विच्छेद करना सीख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अब जैसे देखिए एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अब यहाँ पे लिखा गया है पहले भावार्थ लिखा गया, तब इसको हम पहले लिख लेते हैं भावार्थ। ठीक है, अब इसका हमें संधि विच्छेद करना है, भावार्थ का संधि विच्छेद करना है। तो देखिए हम बताए थे संधि में कि संधि क्या होता है, कि संधि में हमको
उसमें अधिकतर हमको दो शब्द मिलेंगे। तो संधि कहाँ पे होता है, दो शब्द जो मिलेगा तो जो प्रथम शब्द होगा उसके हम अंतिम वर्ग को देखेंगे, और जो दूसरा शब्द यानी अंतिम शब्द होगा उसके हम प्रथम वर्ग को देखेंगे, और उन्हीं को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। तो देखिए अब इसको देखिए, सबसे पहले जब इसको पहचान देंगे और जहाँ पे पहचानेंगे वहीं से हमको दो हिस्सा में तोड़ना। जैसे देखिए भावार्थ है, तो यहाँ पे आ की मात्रा है ना, तो आ की मात्रा, तो यहाँ पे जो है ना इसको आ की मात्रा है, जैसे यहाँ पे बताए थे ना आ है, तो इसको हम मात्रा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अगर आ रहा है तो आप मात्रा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं एक डंडा, और जब डंडा रहे तो इसको हम क्या डायरेक्टली आ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझ, यहाँ पे डंडा है यानी ये जो आ यहाँ पे छुपा हुआ है, तो इस आ को पूरा पूरा आप निकाल सकते हैं बाहर ऐसे। यहाँ पे क्या हो गया, भा और वो बच गया। यहाँ पे देखिए भा और वो, और ये भी बता दिए थे आप लोग को कि कोई भी जो व्यंजन है वो स्वर के बिना क्या है, अधूरा है। तो स्वर इसको मात्रा लगा के पूरा किया था वा को, देखिए यहाँ पे से ये पूरा निकल गया आ, तो ये जो वह बचा अधूरा, तो अधूरा यानी अगर मूल रूप से व्यंजन को दिखाना होता है तो वहाँ पे हलंत लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से मात्रा नहीं हटाते, अपने जगह पर सही है, लेकिन आ यहाँ से हटा दिए तो इसीलिए वो अधूरा हो गया, तो अधूरा के लिए क्या नीचे हलंत लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है, ये जो बच गया ना इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो आ है, अब यहाँ पे इसको बाहर निकालते हैं, जो आया यहाँ पे आ, तो देख सकते हैं आप आ किन किन वर्णों से मिलकर बना है, और चाहे आ चाहे आ में और जोड़िए तो क्या मिलेगा आ, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अ अब्लिक आ या आ अब्लिक अ। तो देख सकते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो व अधूरा है ना, यह बारी बारी से आप इसको पूरा कीजिए, और ये जो होगा इधर वाला डायरेक्टली जुट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भाव लिखे, तो पहले अ जब जोड़िएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली कर देगा भाव हो जाएगा, कि अ जब जोड़ देंगे तो हलंत हट जाएगा, और फिर जब आ की मात्रा को जब इसमें जोड़िएगा वो में, तो यहाँ पे कर जाएगा भावा हो जाएगा। तो इन दोनों को बारी बारी से जोड़े तो हमें दो वर्ड मिले। अब इधर क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जुटेगा, जैसे देखिए आ जोड़ेंगे इसमें तो क्या होगा, अर्थ हो जाएगा, और फिर अ जोड़ेंगे जब इसमें तो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें चार वर्ड मिला, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या तो बताए थे, फिर से बता रहे, फिर से क्या बताए थे कि जो हमें दो शब्द मिलता है तो उसमें प्रथम शब्द और जो दूसरा शब्द है, वो दोनों के जो प्रथम शब्द के जो अंतिम वर्ड होगा और जो द्वितीय या अंतिम शब्द कह सकते तो उसके जो प्रथम वर्ड होगा उसको जोड़ेंगे तो संधि होगा। तो संधि में क्या बताते थे कि हम एक सार्थक शब्द को लेना थे, सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ हो, अब किसी भी शब्द को नहीं ले सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जब जोड़े तो चार शब्द मिला, तो इसमें जो सही शब्द होगा उन शब्दों को हम लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है भाव, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाव। तो बताइए भाव होता है भावा नहीं होता है, तो इसमें हम भाव को लेंगे भावा को नहीं लेंगे। तो हमारा एक शब्द मिला भाव। इधर देखिए अर्थ है और अर्थ है, तो अर्थ नहीं होता है, क्या होता है अर्थ होता है, तो इसमें से अर्थ को गलत मानेंगे अर्थ को सही मानेंगे, तो अर्थ लिए तो वही यहाँ पे जो भावार्थ लिखे, तो भावार्थ का जो हमारा संधि विच्छेद होगा भाव जोड़ क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो कुल मिला के इस तरह से हमारा संधि हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना पुस्तकालय, तो चलिए हम अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से और समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे पुस्तकालय है, तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय। अब यहाँ पे देखिए पहले संधि कहाँ है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है तो संधि यहीं पे है, और यहीं से हम अलग करेंगे। तो ये जो आ की मात्रा है तो इसको पहले पूरा निकाल दीजिए, आ निकल गया, तो इधर से क्या बच गया, पुस्तक बच गया। गौर से देखिए पुस्तक, पुस्तक बचा ना, यहाँ से डंडा निकाले तो इधर से क्या बच गया, पुस्तक। और जब यहाँ आ निकल गया तो आधा कब बचा, तो हलंत लगा तो पुस्तक। इधर क्या बचा, फिर लय बचा। गौर से देखिए जब यहाँ निकल गया तो फिर इधर क्या बचा, लय बचा, ठीक है। अब ये जो आ है, ये जो अब यहाँ से इसको हम यहाँ पे निकाल दे, देखिए आ है। अब आ फिर देखिए क्या किससे बना है, या तो अ और अबलिका और फिर आ, इन दोनों को फिर यहाँ पे इसे करके आप लिख सकते हैं। देखिए अ लिखिए और फिर क्या लिखिए, आ लिखिए, फिर यहाँ भी क्या लिखिए, आ लिखिए और अ लिखिए। इन चीज लिखिए, इसी से हमारा पूरा सवाल बन गया, इसको इसलिए याद रखना हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बारी बारी से फिर क्या होगा, अब ये जो इधर पहले वाला होगा ये अधूरा क को ये पूरा करेगा बारी बारी से, और इधर वाला डायरेक्टली जाके इसमें जुड़ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पुस्तक में आधा क है, तो पहले अ को जोड़िए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, पुस्तक मिलेगा, क्योंकि अ जब इसमें जुड़ जाएगा तो हलंत हट जाएगा, ठीक है। अब आ की मात्रा जोड़िए,
ये जो पुस्तक लिखे हैं पुस्तक, इसमें आ की मात्रा जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, पुस्तका हो जाएगा, क्योंकि आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये पाई होगा तो पुस्तका हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, डायरेक्टली जोड़िए, तो लय है, ऑलरेडी लय है तो पहले आ जोड़ दीजिए तो क्या हो गया आलय, और फिर लय है और अ जोड़ दीजिए तो क्या हो गया अलय। अब इधर भी दो शब्द मिला, इधर भी दो शब्द मिला। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें सार्थक शब्द को लेंगे। तो अब देखिए, अब हमें पता है कि पुस्तक होता है, पुस्तका नहीं होता है, पुस्तिका होता है लेकिन पुस्तका तो नहीं होता है, लेकिन पुस्तक होता है। तो इसमें हम पुस्तक को लेंगे, पुस्तकाका को हटा देंगे। और इसमें देखिए अलय तो होता नहीं, क्या होता है आलय होता है। तो अब यहाँ पे हमारा जो पुस्तकालय का संधि विच्छेद मिला, क्या मिला, पुस्तक और धन आलय, यानी जो पुस्तकालय है, तो अब से अगर पूछा जाए पुस्तकालय का संधि विच्छेद तो क्या होगा, पुस्तक जोड़ आलय हो जाएगा। यहाँ पे मिला ना हमें पुस्तक और इधर क्या हो आलय, तो पुस्तक जोड़ आलय बराबर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकालय का क्या होगा, पुस्तक जोड़ आलय हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ लेंगे। तो इसी तरह से आप स्वयं प्रयास कीजिए, परीक्षार्थी का और प्रतीक्षालय का आप स्वयं से बनाइए। अब एक हम इसको समझाते हैं, जैसे बड़ी की मात्रा, जैसे कविंद्र लिखे, गिरीश लिखे, महेंद्र लिखे, नादिश लिखे। तो इसमें से हम किसी को फिर समझाने की कोशिश करें। और देखिए अभी जो है दो गो, अब ये वाला अब खुद से स्वयं बनाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और इसका आंसर आप उम्मीद करें तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे कविंद्र, अब इसको हम समझाने की कोशिश करें कविंद्र। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे संधि है कहाँ, तो देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा यहाँ पे तो संधि यहीं पे। तो ये जो बड़ी की मात्रा है तो इसको क्या है, जो बड़ी की मात्रा कहा जाए तो इस तरह से है। तो जब हम ये जो बड़ी की मात्रा लगा था तो इसको निकाल दिए बाहर, यानी ई के रूप में, तो इधर क्या बच गया सिर्फ क। ये जो व को पूरा किया था बड़ी की मात्रा, तो वह निकल गया अभी किसके साथ, हलंत के साथ। इधर क्या हो गया क हो गया, और आधा न और द इधर हमारा क्या होगा, बच जाएगा इधर। ठीक है, इधर हमारा आधा न और क्या ये द हमारा बच जाएगा। अभी जो ई है, ये जो ई है अभी किससे बना है देख सकते हैं, या तो बड़ी छोटी चाहे बड़ी या बड़ी चाहे छोटी, इन चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये नहीं छोटी या बड़ी, अच्छा है बड़ी ई या छोटी, इन चीज को हम यहाँ पे लेकर फिर समझाते। तो फिर क्या होगा, ये जो ब है ये बारी बारी से मात्रा है, इसको पूरा करेगा व को, और इधर और डायरेक्टली इसमें जुटेगा। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं आप, यहाँ पे कब लिखे क व, और जब छोटी की मात्रा जो तो छोटी की मात्रा इधर से होता है, तो इधर क्या होगा कवि, और फिर ये जो कब है तो वहीं लिख दीजिए। अब बड़ी की जब मात्रा जो है तो बड़ी की मात्रा इधर से होता है, तो ये हमारा क्या हो गया कवि हो गया। अभी डायरेक्टली इसको जोड़ेगा, तो आधा न है तो लिख दीजिए पहले, अब पहले बड़ी की मात्रा जोड़ दिए तो इधर हो गया इंद्र, फिर आधा न है और द में रहे तो इसको, और फिर छोटी की मात्रा। अब इधर भी दो शब्द मिला, इधर भी दो शब्द मिला। अब इन दोनों शब्दों में से हमें जो सार्थक शब्द होगा उन शब्दों को हम लिखेंगे। तो हमें पता है और आप लोग को भी पता है कि कभी हम क्या करते हैं, छोटी की मात्रा से लिखते हैं, तो हमारा कभी इस तरह से सही होता है, ये वाला कभी क्या है गलत है। और इंद्र भी बड़ी की मात्रा से नहीं होता है, ये छोटी की मात्रा से क्या होता है इंद्र होता है। तो इधर हमारे क्या मिला कभी इस तरह से और इंद्र से, और इंद्र इधर, तो कविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कवि जोड़ क्या हो जाएगा इंद्र हो जाएगा, कवि जोड़ इंद्र बराबर क्या हो गया कविंद्र। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा, और खुद से आप गिरीश महेंद्र और नदीश इसका भी सेम सा बनाकर प्रयास कीजिए। अभी हम इसको समझा लेते हैं बड़ी की मात्रा वाला, जैसे लिखे भानुदय, बधुत्सव और भोरजा लिखे, तो हम एक भानुदय को समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखिए अब क्या है भानुदय, ठीक है, अब इसको हम समझ रहे हैं। तो जैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है भानुदय, ठीक है भानुदय। अब यहाँ भी देखिए पहले समझिए और पहचाने की संधि क्या है। देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है न में, तो यहीं पे संधि है, तो बड़ी की मात्रा यानी क्या है इस तरह से बड़ी को हम बाहर करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या बच गया भा, और जब न में से ऊ निकल गया बाहर तो सिर्फ न बचा, अभी किसके साथ हलंत के साथ, क्योंकि आधा न बचा। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो मात्रा लगा था वो निकल गया, और इधर क्या बच गया सिर्फ द और यह बचा। अभी जो ऊ है अब देखिए किससे बना है यह ऊ, आप छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ चाहे छोटा ऊ, दोनों को जोड़ने पर ऊ मिलेगा। तो एक तरफ इधर इस चीज को लिख दीजिए यानी छोटा ऊ और अब लिख बड़ा ऊ, और फिर एक तरफ आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो आधा न है यह मात्रा के रूप में पूरा करेगा, और इधर डायरेक्टली हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे भान लिखा है, भान और हलन, तो यहाँ पे क्या है
ये जो मात्रा है तो इसे होगा भानु, और फिर जब बरयु की मात्रा जोड़ेंगे तो भानु इस तरह से हो जाएगा। तो इधर भी हमारा दो शब्द मिला। अब ये जो द और यह है इसको लिखिए। अब बरयु की मात्रा जोड़िए, मात्रा नहीं डायरेक्टली बरयु लिखिए तो उदय, और फिर और ये जो द य और फिर छोटी। अब इधर भी हमें दो शब्द मिला, इधर भी दो शब्द। अब इसमें से हमें जो सही शब्द है उसको हमें चुनना है। तो देखिए भानु जो होता है ना वो क्या होता है, तारगुण से नहीं होता है, तो ये हमारा भानु गलत है। हमें क्या होता है, भानु जो होता है वो बारगुण से होता है। तो ये हमारा क्या होगा, भानु का संधि विच्छेद क्या होगा, एक तो हमें मिल गया भानु, और इधर से क्या उदय बड़ी यु की मात्रा से नहीं, तो उदय क्या होता है छोटी यु की मात्रा से होता है, तो उदय हमारा ये सही होगा। तो भानुदय क्या होगा, भानु जो उदय। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे, और आप स्वयं से खुद पदोत्सव और भुर्जा का बनाइए, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकता हूँ, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दीर्घ संधि के बारे में समझ में आया होगा, और फिर हम क्या करेंगे, दीर्घ संधि समझ लिए तो फिर हम एक एक करके गुण संधि को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।